एमबीबीएस में किसी का एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन-कौन सी वो फ़ील्ड्स हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? इसका इतना क्रेज़ क्यों है साउथ एशिया में? मैं भी अभी पछता रहा हूँ, अगर मैं मेडिकल में नहीं होता तो मैं अभी बाहर होता। मेरी फैमिली तो अगर कोई बाहर का सोच रहा है तो बराए मेहरबानी उसके लिए एमबीबीएस और मेडिकल की कोई भी चीज उसके लिए सूटेबल नहीं है। एमबीबीएस और बीटीएस को छोड़ के भाई दुनिया में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ज्यादा बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। अगर गवर्नमेंट में जॉब जाएगी तो उनको 17 ग्रेड की 16 ग्रेड की एक नर्सिंग में जॉब मिलेगी। उसके अलावा हम मिडिल क्लास के बच्चे वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते या वो भाई इतने बाहर बहुत ज्यादा इवन यूएस में, यूके में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनकी बहुत ज्यादा जो है ना। आप क्या समझते हो कि वो आने वाले टाइम में क्या वो एमबीबीएस डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगी, या फिर एमबीबीएस तो और आ रहा है, वो आ रहा है टेलीमेडिसिन का, जिसमें एआई, रोबोट्स और इस तरह की चीज़ें। इन चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर हमारे नौजवान न्यू टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं करेंगे, वो चीजें नहीं सीखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो इसी चीज में जाए जिसका आगे फ्यूचर ज्यादा हो ना। तो अब ऐसी डाइंग फील्ड में ना जाए जिसका आगे 10 साल के बाद इसका कोई फ्यूचर ही ना हो रही है। जैसे रोबोटिक सर्जरियां हो रही हैं पूरी। आजकल मैंने न्यूज देखी कि जो बंदे ब्लाइंड है उनके पास आर्टिफिशियल आई आ गई, उनको विजन दे सकती है, आर्टिफिशियल लिम्ब बन रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें रिसेंट एडवांस डॉक्टर्स के हवाले से उनकी 5 ईयर की सिर्फ उनकी तालीम है पाकिस्तान में, साथ ही साथ हाउस जॉब और इसी तरह के अगर बाहर कहीं पे जाना चाहते हैं तो हर एक कंट्री का स्पेशली स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। पर अगर इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 3 या 4 साल की बैचलर्स करने के बाद वो कहीं पे भी स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल लाखों स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ हज़ारों सीट्स होने की वजह से वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, यहाँ तक कि सुसाइड तक केस चले जाते हैं। तो सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। वो हम जानेंगे इस सेशन में, वो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिसमें आप पढ़ के एक काबिल इंसान बन सकते हैं, और वो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं जो एमबीबीएस को कुछ कुछ टाइम में आगे चल के रिप्लेस करने वाली हैं। और इस फ़ील्ड में हम इस सेशन में जानेंगे और भी बहुत कुछ। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो ना सिर्फ डॉक्टर, इंसान पसंद शख्सियत और पाकिस्तान के वेल नोन टीवी शो के होस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और फिर हम बात करते हैं आज के हवाले से। बिल्कुल। थैंक यू गुलशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आजकल हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं जो एमडी गेट में जो नहीं हो पाते वो बड़े परेशान होते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लिखाज है, मैं थरपागल से हूँ। मैंने 2010 में लम्स से एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने 2017 में आसान हॉस्पिटल कराची से मैंने एफसीपीएल जनरल सर्जरी किया है। अभी मैं एज जनरल सर्जन सिविल हॉस्पिटल मिरपुर में काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरा प्रोग्राम है बिफोर ट्रीटमेंट टीवी पे, वो वीकली प्रोग्राम है हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से। तो बात करेंगे कि जैसे आपका टॉपिक है ना कि जो हमारे यंगस्टर्स, अब मैं अगर जिंदगी मिसाल दूं, मोर देन 38,000 या 40,000 स्टूडेंट्स ने एमडी गेट में अपील हुए हैं। बदकिस्मत से उसमें हमारे पास सीट्स है ना वो बड़ी लिमिटेड हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे 2800 होंगी, प्राइवेट में मिला के। अब ये है कि बाकी जो बच्चे हमारे जो क्रीम सोसाइटी की है जो ज्यादातर मेडिकल में जाती है वो कहाँ जाएंगे? 36,000 जो बच्चे हर साल। अब वो होता ये है कि वो पास नहीं होते हैं तो वो रीट्राई करते हैं दूसरे साल, तीसरे साल, लेकिन फिर भी कितने होंगे? 4,000 होंगे, 8,000। लेकिन वो फिर आप जैसे आपने कहा डिप्रेशन होती है, ये होती है। तो हमारे आज प्रोग्राम मकसद ये है कि देखें मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है यंग के लिए जो मेरे ख्याल से मेडिकल से ज्यादा जो है उनके लिए ना कारामद हो सकती है। जी थैंक यू सो मच फॉर द ओवरव्यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमबीबीएस का इतना क्रेज़ क्यों है साउथ एशिया में? क्या ये यही एक ऑप्शन है इंसान के पास कि वो एमबीबीएस करे या इंजीनियरिंग करे, या इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास? असल में मेन ना हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी जो कैरियर काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो होते ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जो हमारे वालिद साहब जो हमारे बड़े हैं उन्होंने सोसाइटी में दो ही लोग देखे, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। तीसरा ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। मैं अपनी खुद की अगर मिसाल दूं कि मैं भी ये मेरा ये ख्याल था कि मैं शायद सर्जन बनूं, लेकिन वालिद साहब ने नहीं, तो हमारे फैमिली को डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर बनना है, तो बन गए हम। लेकिन अब ये है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, मेन चीज है उनकी आइडियोलॉजी हमने चेंज करनी है कि भाई मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी और चीजें जो कि इनको पीछे छोड़ दिया है। अभी आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
कंप्यूटर साइंस है, चार्टर्ड अकाउंटिंग है, इवन मेडिकल में बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा नीड है। अब होता ये है कि हमारे जो मैं इंटरमीडिएट तक आते हैं तो उनसे उनसे पूछते हैं भाई आपने क्या बनना है, उनके पास ऑप्शन है ही दो। अब उनके पास जब ऑप्शन ही नहीं होंगे तो वो तो सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे ना। तो अब ये है कि हम आज का हमारे जो सेशन का मकसद ये है कि और कौन से ऑप्शन है जो कि कैंडिडेट को एक्सप्लोर करने चाहिए कि उनकी जिंदगी में और क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में हम मजीद डिटेल में भी आगे बात करेंगे। तो मेन चीज है ही ये कि मैट्रिक लेवल तक के बाद भाई जो अब दूसरा ये हमारे सोसाइटी में देखते ही दो चीजें का भाई ये डॉक्टर हो गया, इसके बाद इतने पैसे हैं, इतना लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है, कितने साल लगते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। जब वो डॉक्टर बनते हैं, आप में फर्स्ट ईयर में आते हैं, मेडिकल बुक साथ में आती है, तो पता चल रहा है ये तो मेडिकल इतना बड़ा मुश्किल है, इतने बड़े मोटे बुक्स हैं, तो ये सारी चीजें जी, जी। थैंक यू फॉर द ओवरव्यू। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा ही है, इवन मेरी फैमिली में भी ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं और मैं ही सिर्फ एक ऐसी फील्ड से हूँ जो मेरे लिए एक आसान हुआ, मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की और मेरे लिए बाहर निकलना आसान हुआ है। अगर हम बात करें डॉक्टर्स के हवाले से, उनकी 5 ईयर की सिर्फ उनकी तालीम है पाकिस्तान में, साथ ही साथ हाउस जॉब और इसी तरह के अगर बाहर कहीं पे जाना चाहते हैं तो हर एक कंट्री का स्पेशली स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। पर अगर इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 3 या 4 साल की बैचलर्स करने के बाद वो कहीं पे भी स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। और मैंने आज तक जिन जो डॉक्टर से मिला हूँ वो अब सीरियसली बताऊँ पाकिस्तान में वो ये सोच रहे हैं कि काश हम एमबीबीएस में ना होते तो हमारे लिए और बेहतर और एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। क्या आप इस चीज़ को वैलिड समझते हो? नहीं फर बिल्कुल मैं अगर कहूँ कि देखें एमबीबीएस में आप 5 साल आप एमबीबीएस करें जी, 5 साल आप एमबीबीएस करें, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब या इंटर्नशिप है। उसके बाद अगर आप बाहर जाएं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स यूएस के लिए ट्राई करते हैं। अब यूएस सिमिली स्टेप 1 स्टेप 2 फिर सीके, उसमें भी 3 4 5 साल लग जाते हैं। तो आप देखें 10 साल से बाहर निकलने के लिए लगते हैं। उसके बाद भी कोई खास अप्रेंटिस नहीं है यूएसए में ये बैठे कि हम आ जाएं। उसके बाद उनकी मैच मिलना बहुत कम चांसेस हैं, उसके बाद बाहर का वीजा मिलना। अब अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो फिर आपको एएमसी 1 देना, एएमसी 2 देना। अगर यूके की हम बात करें तो प्लेब 1 देना, प्लेब 2 देना। तो मेरे ख्याल से मेडिकल में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी अभी पछता रहा हूँ, अगर मैं मेडिकल में नहीं होता तो मैं अभी बाहर होता। मेरी फैमिली के दो भाई हैं, एक इंजीनियर है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, उनके लिए आसान है मेडिकल में बाहर निकलना। तो मैं तो आजकल हमारी यूथ, आप इस साल देख लें फिगर्स या लास्ट ईयर फिगर देख लें, मोर देन लेग्स जो हमारे जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो सारे ना माइग्रेट होके या तो कनाडा गए या यूएस गए या यूके गए या इवन मिडिल ईस्ट गए हैं। तो अब ये है कि मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई, अगर किसी को बाहर निकलना है, जो शुरू से सोच रहा है कि मुझे किसी ऐसे अच्छे मुल्क जाना है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहाँ आजकल ना हम मजबूरी में रह रहे हैं। कोई भी जिसके पास थोड़ा बहुत ऑप्शन होता है वो यहाँ से निकलने की करता है। तो अगर कोई बाहर का सोच रहा है तो बराए मेहरबानी उसके लिए एमबीबीएस और मेडिकल की कोई भी चीज उसके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा हाँ, अगर मेडिकल में बात करें तो मेडिसिन से अलाइड दूसरी चीजें हैं, जैसे नर्सिंग है। नर्सिंग में बाहर निकलने के बहुत ज्यादा अच्छे मौके हैं, जो कि हमारे लोग उसको प्रेफर नहीं करते कि यार ये हॉस्पिटल में क्या काम करना, ये उसको प्रेफर। लेकिन बाहर उसको बहुत ज्यादा स्कोप है, इवन यूएस में, यूके में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनकी बहुत ज्यादा जो है ना डिमांड है। तो मेडिकल मेरे से पूछेंगे तो दूसरा है कि मेडिकल में आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि उस मुल्क का जो कंट्री जिसमें आप जा रहे हैं उसके मेडिकल बोर्ड से आप सर्टिफाई नहीं हो जाते। या जैसे मैं यूएस की बात करूं, जैसे हमने पहले बात की, यूएसएमली नहीं दें, प्लेब नहीं दें, आप मेडिकल काउंसिल नहीं दें, तो ये बहुत सारी मुश्किल है। ये एग्जाम इतनी आसानी है और दूसरी इनकी फीस भी बहुत ज्यादा है ना, लाखों में इनकी फीस है, बैठ के पढ़ना पड़ता है। और इतना हर हमारे यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो भाई इतने सारे जो है प्रिपरेशन उनकी हो पाए। तो मेरा तो यही हमेशा मैं अपने फैमिली में या जितने भी दोस्त हैं, मैं अक्सर ये अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ कि भाई आप ना अदर देन मेडिकल ना, जैसे एमबीबीएस और बीटीएस को छोड़ के भाई दुनिया में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ज्यादा बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। पाकिस्तान में भी इनका कोई खास स्कोप नहीं है। अभी आप देखें सिंध हेल्थ कमीशन में 100 की सीट आती है ना, वहां पे 10,000 एप्लीकेशन आ जाते हैं एमबीबीएस की। आप देखें तो हमारे सिंध में क्या स्कोप है इसका, सारे डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ इतनी लॉ एंड इंस्टीट्यूशन है, काम करने की बड़े मुश्किल हालात हैं मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है। हालाँकि ये नहीं है कि सिर्फ़ एमबीबीएस कर लिया उसके बाद सर्टिफ़िकेशन पास करने के बाद अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी बड़ा कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि पूरी दुनिया से बड़ा ऑलरेडी बड़ा उनको कॉम्पीट करना पड़ता है। तो फर्दर डॉक्टर साहब अब हमें बताएँ कि अगर
एमबीबीएस में किसी का एडमिशन नहीं होता, तो उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन-कौन सी वो फ़ील्ड्स हैं, जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं एमबीबीएस के अलावा? बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे हमने हमने पहले ही बात की कि जो रिजर्व्स, जो पब्लिक सी जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, उसके अंदर आउट ऑफ 40,000 सिर्फ 3,000 तक अगर सीटें हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे ना। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर मेडिकल से रिलेटेड चीजें में हो सकते हैं तो जो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। आजकल बहुत सारे जैसे बीएससी ओटी टेक्नीशियन में आ गई है, बीएससी रेडियोलॉजी आ गई है, बीएससी अल्ट्रासाउंड आ गई है, और इसके अलावा हेल्थ टेक्नीशियन है, ईसीजी जो है टेक्नीशियन है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन रिलेटेड है। दूसरा मिसाल मैंने आपको पहले कहा, नर्सिंग बहुत बड़ा एक बेहतरीन है, इवन उसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है कि वो डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट में जॉब जाएगी तो उनको 17 ग्रेड की, 16 ग्रेड की डायरेक्ट नर्सिंग में जॉब मिलेगी। उसके अलावा लाजमी नहीं कि एमडी के जिसने दिया है वो सिर्फ एमबीबीएस या ये अलाइड में करें। वो मेरे ख्याल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए है, बीपीए है, इवन रिसर्च साइड जा सकती हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, या वो उसमें एमपीएच कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीजें जो बाहर जाके ना वो अवेल कर सकते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा बाहर ज्यादा डिमांड है। पाकिस्तान को छोड़ के बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसके अलावा जैसे मैं कहूँगा, वो कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो मेडिकल में था, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस था, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकता है। उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो रिसेंटली एडवांस क्या भी स्पीड्स हैं, तो वो कर सकते हैं। इवन उसका बैकग्राउंड अगर एमबीबीएस एमडी का है, तो वो भी उसको अवेल कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही है, क्योंकि अभी जो मेडिकल का दौर आ रहा है, वो आ रहा है टेलीमेडिसिन्स का, जिसमें एआई, रोबोट्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऑपरेट उसी तरह बहस से हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे जो अभी बेस्ट फील्ड्स होंगी, अगर जो एमबीबीएस में नहीं जाता, जैसे आपने जो डिस्कस की, इसके साथ ही साथ एआई होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी। बायोटेक्नोलॉजी का आने वाला दौर है, क्योंकि रोबोट्स मोस्टली अब जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो मैनेज करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। वो उन रोबोट्स को बनाना, ये वो, इस तरह की और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हो सकते हैं। फर्दर हमने बात की अब तक कि कौन-कौन सी फील्ड हैं। अब हमें बताएँ कि इस टाइम पे अब एक बूम आया हुआ है एआई का और रोबोटिक्स का। आप क्या समझते हो कि वो आने वाले टाइम में क्या वो एमबीबीएस डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगी, या फिर तो एमबीबीएस? अब जैसे मैं बिल्कुल, अब जैसे मैं 10 साल पहले की बात करूं, तो किसी का हेलीकॉप्टर चढ़ के कैमरामैन हेलीकॉप्टर में होता था और कैमरामैन उसकी वीडियोग्राफी करता था। उसको 10 साल में किसने, हमारे जो एयरपोर्ट टाइप जो चीजें आ गई हैं, कैमरा ड्रोन्स जो ड्रोन्स वगैरह। वो आ गई हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना। जो हमारे ड्रोन्स ने 10 साल के अंदर हेलीकॉप्टर के पायलट को और जो है कैमरामैन दोनों को निकाल दिया। वो दोनों एग्ज़ैक्टली। बेरोजगार हो गए, उसकी जगह पे ड्रोन आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि सर्जरी में भी, अब हमारे सर्जरी जैसे मैं जनरल सर्जन हूँ, अभी हम पेट खोल के या लेप्रोस्कोप, अब वो जमाना चला गया। अब हो सकता है 10 साल के बाद में किसी सर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सर्जन के घर बैठ के रोबोट है ना, एआई के थ्रू रोबोट सर्जरी कर रहे होंगे। अभी भी दुनिया के अंदर सर्जरी बहुत सारी, जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, बहुत सारी कोलोरेक्टल सर्जरी है, सारे रोबोट कर रहे हैं। तो अब दूसरी गाड़ियां आप देखें ना, अब तो मेरे ख्याल से एआई कंप्यूटर बेसिस ड्राइवर आ गए, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो आगे जाके जो दौर आ रहा है, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा दूर नहीं है, 5 या 10 साल के बाद इन चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर हमारे नौजवान न्यू टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं करेंगे, वो चीजें नहीं सीखेंगे, तो वो पीछे रह जाएंगे, दुनिया के साथ उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इवन अब देखें टेलीमेडिसिन आ गई। अब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन का जमाना आ गया। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में किसी भी मुल्क भी किसी भी कंसल्टेंट से वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है। तो इसीलिए मेरी हमेशा यही होती है, भाई आप ऐसी चीज में जाए जिसका आगे फ्यूचर ज्यादा हो ना। तो अब ऐसी डाइंग फील्ड में ना जाए जिसका आगे 10 साल के बाद इसका कोई फ्यूचर ही ना हो। तो इवन सर्जरी है, मेडिसिन, इसके अंदर आर्टिफिशियल बेस इतनी ज्यादा रिसेंट एडवांसेस होंगी, तो उसमें आगे जाके हम लोगों का काम तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी आपने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब ये बहुत बड़ी फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है कि भाई इसको 10 साल के बाद आगे ये बीमारियां होंगी, ये कैंसर हो सकती है, ये उसको कंप्यूटर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उसको पूरी मॉडिफाई कर सकती है सारी चीजें। और एजिंग के लिए बहुत सारी रिसर्च आ गई है। तो ये तो टाइम के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमने अपनी लाइफ में देखी थी। आज के 10 साल पहले क्या थी, आज के 10 साल बाद हमारी जो नई जनरेशन आएगी उसको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ऐसे ही है। अब हमें ये बताएँ कि सिर्फ़ डिग्री होना ही मस्ट है, या उसके साथ-साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो वो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है?
अच्छा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना डिग्रियों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्किल पे नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एमबीबीएस की डिग्री या सर्जरी की डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन उनको ए, बी भी नहीं आता। लेकिन अब ना मेरे ख्याल से दुनिया चेंज हो रही है, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, स्किलफुल बंदा चाहिए जिसके पास स्किल है किसी भी किस्म की। चाहे वो सर्जन है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो मोबाइल टेक्नीशियन है। अब देखिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, आईपैड आ गए हैं, अब इसके मैकेनिक की कितनी डिमांड होगी आगे जाके। अगर आप 10 साल के बाद देखें, अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं तो उसके मैकेनिक्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें में जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करें जो कि आगे जो फ्यूचर में जिसकी जो है ना ज्यादा। तो अब मैं तो यही फोकस करूंगा कि भाई आगे फ्यूचर जो है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रोबोट्स हैं, वो हो रहा है। तो उसकी अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो जाके हम कॉम्पीट करेंगे, वरना तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल डिग्रियों का कोई फायदा नहीं, हमें स्किलफुल लोग चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताएँ कि वो कौन-से चैलेंजेस हैं जो आज की यूथ हमारी फेस कर रही है? अगर वो मेडिकल बिल्कुल, में। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे यहाँ यूथ को हमें एजुकेट करना है, हमने उनको जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में उसको बताना है कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में उनको किसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब कुछ अरसे के बाद ये रोडों पे गाड़ियां चल रही हैं, ये भी नहीं होगी। अब ड्रोन टाइप कार आएगी, एक घर से दूसरे तक। ये हम अपनी लाइफ में देखेंगे। जैसे पहले जमाने में जहाज को सोचते थे कि ये जहाज क्या है, फिर वो 500,000 लोग अब चढ़ के हो रहे हैं। तो देखो आने वाले फ्यूचर में हमें अपनी यूथ को जो है ऐसी फील्ड्स में जाना चाहिए जिसके अंदर उसकी बहुत ज्यादा नीड हो। तो देखिए मार्केट में वही चीज चलती है जो मार्केट में उसकी नीड होती है। अब पुराने जमाने में कंप्यूटर जब हम पढ़ते थे तो हमारे पूरे शहर के अंदर कंप्यूटर नहीं था, लेकिन अब ये देखिए कि हर बंदे के हाथ में कंप्यूटर है। तो ये अब इसके जो है डिमांड जैसे जिस चीज की होगी ना, तो वही चीज की मार्केट में वैल्यू होगी। तो मैं अब नई न्यू हमारे यूथ है उसको तो मैं यही इंकरेज करूंगा भाई ऐसी फील्ड में जाएं जो कि दुनिया के अंदर जो इमर्जिंग फील्ड है। अब आप देखें इंडिया के बहुत सारे यंग लड़का है जो जीव गूगल के अंदर बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर जॉब्स कर रहे हैं, सारे बाहर हैं। तो हमारी यूथ को भी अभी से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई अगर दुनिया से कम्पीट करना है तो दुनिया की जो न्यू लेटेस्ट जो भी जितने भी फील्ड्स हैं उसके अंदर जाके उनके जो है उनके साथ काम करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी भी ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स लाइक होम्योपैथी या हर्बल, ये इस तरह की जो फ़ील्ड्स थी, इनका आगे भी कोई है फ्यूचर या नहीं? नहीं देखें, मैं ये कहता हूँ हर्बल या होम्योपैथी देखो अब रिसेंट एडवांसेस बहुत ज्यादा आ गई हैं कि मेडिसिन में भी आए दिन ब दिन न्यू जो हमारी ना रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं। तो अब ये देखेंगे कि होम्योपैथी अब मैं तो हमारे यहाँ होम्योपैथी एलियोपैथी से भी ज्यादा आलमी आए कि लोग अभी भी अताई से भोंकों से ये जो इनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। तो हम तो दुनिया से मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ ईयर वी आर बैकवर्ड ना, तो क्या हम उनसे अभी कॉम्पीट ना करें। तो हम बात कर रहे थे ना कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथी हर्बल। तो अब देखें दुनिया तो बहुत रिसेंट एडवांसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा मेडिसिन सर्जरी में रिसेंट एडवांसमेंट आ गई हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरियां हो रही हैं पूरी। आज तो मैंने न्यूज देखी कि जो बंदे ब्लाइंड है उनके पास आर्टिफिशियल आई आ गई, उसको विजन दे सकती है, आर्टिफिशियल लिम्ब बन रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं। तो उसके अंदर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का तो मेरे ख्याल से अब आज से 5-10 साल के बाद उसका कॉन्सेप्ट दुनिया में तो अभी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ एजुकेशन वो थोड़ी बहुत है। लेकिन आगे वाले फ्यूचर में उनका तो कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से उसका कोई रोल नहीं होगा हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल ठीक डॉक्टर है जी। साहब। हाँ गुलशन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बीएससी कर रहे हैं मास्टर एमएससी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आप हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडी गेट में जो फेल हो गए हैं, किसी तरीके से नहीं हो रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? जैसे मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाहर आना है, यूरोप में कोई स्कॉलरशिप वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? वो एमडी गेट को दोबारा इंजीनियरिंग में पेपर दे सकते हैं या एमडी गेट पे ले सकते हैं जी? डॉक्टर साहब, मैं इस पे डिटेल में बात करना चाहूँगा। अगर कुछ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनका एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी पाकिस्तान में या अगर बाहर जाने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो प्री मेडिकल के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के ऊपर आपको इंजीनियरिंग और इस तरह की फ़ील्ड में स्विच करने देती हैं, और कुछ स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी होती हैं वो आपको एडिशनल मैथ का पेपर रिक्वायर्ड करती हैं कि आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, फिर ही आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, आईटी या फिर एमबीए या बीबीए की फ़ील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम सिंध की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको एलिजिबल करती हैं कि आप
स्विच कर सकते हो, कुछ नहीं। अगर हम बात करें ओवरऑल बाहर जाके फील्ड स्विच करके एआई में और स्कॉलरशिप कौन-सी है अवेल तो इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आईटी और एआई की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और स्कॉलरशिप हैं फुली फंडेड। आपको ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि गल्फ़ में और पूरी दुनिया में आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त जॉब मार्केट भी है। अगर हम फ़ील्ड की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का आने वाला जो दौर है बायोटेक्नोलॉजी का है, क्योंकि उसमें एआई, आईटी का साथ ही साथ मेडिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर और इसके अलावा फार्मेसी हो गई और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जी। जी, डॉक्टर साहब, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको कोई एक एडवाइस देना चाहें कि अगर वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होते, तो वो डीमोटिवेट ना हों और अपनी ज़िंदगी से ना हारें। उसके अलावा आप मल्टीपल कौन से ऑप्शंस जो अवेल आपने बताएँ, वो करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? एक एडवाइस। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना क्रेज़ी हो जाते हैं कि भई हमें डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है। बहुत अच्छी बात है किसी का अगर हो जाती है और उसका ख्वाब पूरा हो रहा है, लेकिन अगर किसी का नहीं होता है तो मेरे ख्याल से मायूस ना हों। फ्यूचर आगे मेडिसिन से अलावा मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें दुनिया में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेडिसिन रिलेटेड में नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी इनका ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं कहूँगा कि अगर वो 1 साल में नहीं हो तो मेहरबानी अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। दूसरी ऐसी बहुत सारी दुनिया के अंदर स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें वो करके बाहर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनके लिए। इवन वो अगर पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं ना तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बजाए इसके कि वो डिप्रेशन में चले जाएँ, मैंने देखा बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं कि भई हमारा जो है ड्रीम पूरा नहीं हुआ डॉक्टर होने का। डॉक्टर पाकिस्तान की तरफ उनके हालात बहुत बुरे हैं। हम काम करें एज़ अ बीइंग अ डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में वर्किंग एनवायरनमेंट है, दूसरे जो ऑर्डर इंस्टीट्यूशन क्या है, उसके अलावा इतनी हाइली पेड भी नहीं है। आप 5 साल एमबीबीएस करें, 1 साल हाउस जॉब करें, उसके बाद 5 साल एफसीपीएस करें, उसके बाद जो एक्सपीरियंस तो 12-13 साल के बाद आके आप जब कमाएँगे, वो भी आपकी सैलरी 1 डेढ़ लाख हो, तो इससे कंट्रेरी अगर आप दूसरी ऐसी फील्ड में जाएँगे, जिसमें आप बैचलर करके 4 साल की आप बाहर जा सकते हैं। बहुत अच्छी मास्टर वगैरह करके बहुत अच्छी आपको बाहर अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो मेरा यही होगा कि भई आप दूसरी फ़ील्ड्स जिसका आगे वाला जो दौर आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनका स्कोप है अदर देन दिस मेडिसिन और सर्जरी के अलावा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए और आई होप कि ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल में हैं उनके लिए एक हेल्पफुल रहा होगा और डेफिनेटली ये आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मिलते हैं किसी और सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे तब तक मुझे इजाज़त दें थैंक यू